सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद 59 तक जा पहुंची। इंतजामिया के मुताबिक कुछ अफराद के फोन नंबर्स मिले हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से लापता अफराद को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोनिस अहमद। जी मोनिस, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साउथ का जो ऑफिस है इन तमाम ऑपरेशंस को लीड कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी जो हैं गुज़िश्ता शब से यहाँ पर मौजूद थे। अभी कुछ देर के लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी जगह एक्टिंग अमीर फजल साहब मौजूद हैं, जो कि एक्टिंग डीसी साउथ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने दोपहर में एक हेल्पलाइन कह लें उसको कायम की थी, डेस्क कायम की थी। क्या अब तक के फिगर्स हैं, कितने लोग यहाँ पर मिसिंग हैं, क्या रिपोर्ट हुआ है? जो कैजुअलिटीज़ हैं, देयर आर 6 कैजुअलिटीज़ और 59 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं फैमिलीज़ की, जिनके लवाहिकीन की तरफ से जो है वो खदशा ज़ाहिर किया गया है कि उनकी फैमिली के लोग जो है वो अभी तक विजिबल नहीं है, उनका कोई पता नहीं लग रहा। हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं ताकि जैमर्स के थ्रू उनके ट्रैकर्स के थ्रू उनके टेलीफोन की लोकेशन मालूम हो। देखिए, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साउथ, एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर साउथ अमीर फजल साहब हमारे साथ मौजूद। तो उनका ये कहना है कि 59 जो कंप्लेंट्स हैं मिसिंग अफराद की वो मौसूल हो चुकी हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ट्रेस आउट किया जा सके। कुछ लोगों के नंबर्स भी इनको दिए गए हैं कि उनके मोबाइल यहाँ पे थे, उनकी मौजूदगी को पता चलाया जा सके। इस तरीके से जो ये ऑपरेशन है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, कराची का गुल प्लाजा राख बन गया। ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। 23 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड और स्नार्कल कोशिशों में मसरूफ। इमारत के मुतादिद हिस्से जमीन बोस, किसी भी वक्त पूरा प्लाजा गिरने का खदशा है। ब्यूरो चीफ असलम खान और नवीद कमाल जाए हादसा पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा असलम खान और नवीद कमाल। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आग से मुतासरा गुल प्लाजा और डीसी ऑफिस के दरमियान में जो सड़क है उस पर हमें एक तरफ हमने जो सामने वाला हिस्सा है इमारत का, वहाँ से भी अब तक ये चीज़ें पहुँचाई थी और जो अगबी हिस्सा जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, बेशतर अगबी हिस्सा गिर चुका है, मुनद्दम हो चुका है और हम उसकी जो सड़क है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वो तबाही का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर नवीद कमाल भी मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो भी मुसलसल कवरेज कर रहे हैं और अब क्या कहेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है। नवीद, अब ये जो दुकानें हैं, जिस तरह की ये आग फैली थी और जिस तरह आग को 22-24 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका, क्या कहेंगे सूरत हाल पर? बिल्कुल, ये फिर भी फ्रंट का हिस्सा है और यहाँ पर जो दुकानों की हालत है फिर भी इनका कुछ चेहरा बाकी है। जो अंदर की दुकानें हैं वो बिल्कुल जो है जलकर खाकसर हो चुकी हैं, क्योंकि जो इमदादी कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उन्होंने फ्रंट पे पानी मारा तो कुछ इन दुकानों की बचत हो गई, लेकिन ये भी बर्बाद हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। लेकिन जो अंदर की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल ही जलकर खाकसर हो चुकी हैं। अगर इस राहदारी की बात करें तो इसको एम जिना जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अमूमन यहाँ पर जो है पार्किंग कराई जाती थी और इन दुकानों पर अक्सर जो है रश रहता था। अब ये जो बाहर के जो लोग थे वो तो महफूज रहे, जैसे ही आग लगी वो निकल के, लेकिन असल मसला बना उन अफराद का जो अंदर बेसमेंट में थे और अंदरूनी जानिब से जो है अपनी शॉपिंग कर रहे थे और दुकानदार थे, जिसमें तकरीबन जो है अब जो तादाद है वो 55 से ज़ायद है जो अफराद लापता हो चुके हैं। इस वक्त अगर आग की तकरीबन बताया जा रहा है, जो अभी डीसी साउथ के साथ अब मौजूद थे, जो 55 से 60 अफराद बताया जा रहा है, 59-60 अफराद बताया जा रहा है जो अभी तक मिसिंग है। 6 अफराद इसमें जाँ बाग हो चुके हैं, जिसमें एक फायर फाइटर भी शामिल था। जो नुकसान की मालियत का अंदाज़ा अरबों में लगाया गया है। 1200 दुकानें बताई जा रही हैं नवीद कमाल। और अभी हम जब देख रहे थे कुछ देर पहले ही यहाँ पर ऊपर के फ्लोर पर आपने मुझे बताया कि वो आग दोबारा भड़क उठी थी। बिल्कुल, इसके ये जो 2 फ्लोर हैं, ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें अभी भी आग लगी हुई है और ये किसी एक हिस्से में आग नहीं है। अगर इसको इस तरफ से देखा जाए तो ये आग जो है बिल्कुल आगे तक फैली हुई और फ्रंट पे भी, फ्रंट से भी स्नार्कल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैक से भी जो है स्नार्कल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमदादी काम तो जारी हैं, लेकिन आग जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। आग अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले कहा गया था कि 75% इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग अचानक जो है दोबारा भड़की और उसके बाद जो है फायर जो टेंडर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं और जब आग लगेगी उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन अंदरूनी जो फायर ब्रिगेड के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जब तक पूरी मुनद्दम नहीं होगी, गिरेगी नहीं है, आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझेगी। माजी में भी हमने नवीद, अभी मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूँ, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मैं फैसल आगाई से भी कहूँगा कि 2 कदम आगे भी जाकर हम दिखा सकें कि यहाँ पर जो दुकानें हैं
ये पूरी दुकानें आग देखें, इस तरह की सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। अच्छा, अभी जब हमारी बात हुई फैसल एदी साहब से हमारी बात हुई थी, फैसल एदी साहब ने ये बताया कि यहाँ पर जो लोग जिनसे नवीद जो फैसल एदी साहब हैं उनका कहना है कि जो रात में यहाँ पर जिन लोगों से रब्ता था, जो लोग फ़ोन पर बता रहे थे कि उनकी मदद की जाए, अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा, बल्कि कई घंटों से रब्ता नहीं हो रहा। जिनकी हम बात करें कि रात 9-10 बजे जब आग लगी, 12-1 बजे तक कुछ लोग राब्ते में थे, लेकिन अब वो लोग राब्ते में नहीं है। और अब कोई मुआवजा ही होगा कि जिन अफराद का अपने प्यारों से बाहर राब्ता था वो बच सकें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर है वो धुआं है। जब धुआं अंदर भर जाता है तो धुएं में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ घंटों तक जो है वो राब्ते में रहे और जो है वो फ़ोन पे भी राब्ता करते रहे कि हम अंदर मौजूद हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मदद की जाए। लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कल से अब तक 20 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाया जा सका जिससे फायर फाइटर या रेस्क्यू एहलकार जो है अंदर जा सकें। तो मैं आपको बताऊं कि फैसल एदी से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये इमारत चूँकि मुसलसल घंटों से, अगर हम बात करें 22-24 घंटों से आग की लपेट में रही है पूरी तरह। और अब अभी भी मैं और नवीद जब यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि वक्फे से यहाँ पर आग भड़क रही है। तो ये इमारत भी एक खस्ता हाल हो चुकी है, मखदूश हो चुकी है। इसमें जाकर काम करना भी ख़तरे से खाली नहीं होगा, इसलिए कि किसी वक्त भी ये इमारत गिर सकती है। अभी जब हम यहाँ पर या रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो फायर फाइटर्स हैं वो भी आगे जो जाने वाले लोग हैं उनको उन्होंने रोक दिया है कि यहाँ इस गली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी वक्त भी खदशा है कि ये इमारत गिर सकती है। अगर हम तीसरे फ्लोर की तरफ दिखाएं फैसल लगाई को कि वहाँ पर फिर आग भड़क उठी है, हम इसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम तीसरे फ्लोर पर बात करें, ये फिर आग भड़क उठी है। इससे पहले जब मैं और नवीद आप बात कर रहे थे तो सेकंड फ्लोर पे था। तो ये एक ऐसी आग है कि जो घंटों की मैं कहूँगा 22 और अब कुछ देर बाद हम कहें तो 24 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद भी इस आग पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है। और इस गली को फैसल को मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं कि इस गली में अब जिस तरह नवीद कमाल ने निशानदेही की, कोई फायर टेंडर यहाँ पर नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं कि या इस मुकाम से भी आपको ये हम फुटेजेस दिखा रहे हैं कि जहाँ पर किसी को फायर टेंडर यहाँ पर नहीं लगाया गया, चूँकि बिल्कुल ये इमारत एक ख़तरनाक हालत में आ चुकी है और ख़दशा है कि ये गिर सकती है। तो इस जगह पर ना किसी की आमदरफ्त है, ना यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से दूर से रहकर काम किया जा सके। असलम खान और नवीद कमाल सूरत हाल बता रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम पास्ता इंतजामिया पर फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत 250 अफराद को बचाया। हर 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो जाता। गफलत की जिम्मेदार इंतजामिया है। आग पर काबू पाने में 3 दिन लग सकते हैं। फैसल ईथी कहते हैं कि मुतासरा इमारत में अंदर जाना तो मुमकिन ही नहीं। लापता अफराद कल तक राबते में थे, अब किसी से राबता नहीं हो रहा। चूँकि बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्से मुनहदम हो चुके हैं, तो अब इनको निकालना और अंदर जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो फायर फाइटर्स जो हैं वो बाहर से फाइटिंग कर रहे हैं। मेरे अंदाजे के हिसाब से जो है ना 3 दिन तो कम से कम लगेंगे इस पर काबू पाने में। और जो लोग मिसिंग है वो राब्ते में थे, रात तक राब्ते में थे। 12-11 मस्जिद वाला हिस्सा भी नीचे जो है वो दब गया है पूरा। कराची का गुल प्लाजा राख का ढेर बन गया। निजाम तमाशाई बना देखता रहा। मेयर मंजरनामे से गायब रहे। वुज़रा अजीबो गरीब वजाहतें देते रहे। सिंध हुकूमत की नाम नेहाद कारकर्दगी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। कराची का गुल प्लाजा जलता रहा और शहर का इंतजामी निजाम तमाशाई बना रहा। कराची के दिल में आग भड़कती रही, धुएं में जिंदगियां घुटती रहीं, लेकिन मेयर कराची मंजर से गायब रहे। ना मौके पर मौजूद की, ना मुतासरीन से मुलाकात, बस बयानात और वजाहतें। सिंध हुकूमत की लापरवाही एक बार फिर बेनकाब हुई, जहां जिम्मेदारी का बोझ दुकानदार पर डाल दिया गया। मेयर अगर वहाँ पे होता तो क्या 1 मिनट में पूरी आग बुझ जाती? नहीं होती ना। लेकिन अब मेयर को वहाँ पे अगर फोटो सेशन के लिए अगर मेयर रिक्वायर्ड है, ग्राउंड पे पहुंचने से मैं भी बात बोलूँगी कि इम्पोर्टेंट क्या है, वो रेस्क्यू का अमल इम्पोर्टेंट है या फोटो सेशन इम्पोर्टेंट? ये फैसला आप कर लेना। अगर फोटो सेशन इम्पोर्टेंट तो पूरी काबिना पहुंच जाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी भी गुल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने भी मोहतात अंदाज में हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा किया। कहा यह मुमकिन नहीं कि हुकूमत डंडा उठाकर सब कुछ दुरुस्त कराए। जिन इदारों का काम है, जिन अफसरान को होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद थे। मेयर कराची शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है इत्तफाक से, इसलिए वो नहीं पहुंच सके, रात में नहीं आ सके। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर भी सूरत हाल से बेखबर नजर आए। ताखीर से गुल प्लाजा पहुंचे,
इस तमाम अरसे में आग भड़कती रही, इमारत गिरती रही, जाने जाती रही। गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। अब सवाल ये है कि क्या हमेशा आग लगने के बाद ही जिम्मेदार तलाश किए जाते रहेंगे? क्या कराची यूं ही इंतजामी नाअहली की नजर होता रहेगा? गुल प्लाजा की आग सिर्फ इमारत को नहीं जला गई, यह हुकूमत के दावों को खाक में मिला गई।